नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं हूं खुशबू खान और यूके प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने स्मार्ट सिटी को लेकर विधानसभा में आलाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कोरोना के चलते स्मार्ट सिटी का काम रुक गया था, लेकिन जल्द ही काम को दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। वहीं राजस्थान में जारी सियासी घटनाक्रम को लेकर मदन कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। मदन कौशिक ने कहा है कि कांग्रेस की दिक्कत धरना प्रदर्शन नहीं, बल्कि उत्तराखंड में अपने वर्चस्व को बचाना है। तो वहीं बता दें कि देहरादून से खबर मिल रही है, जहां पर स्मार्ट सिटी को लेकर मदन कौशिक की बैठक हुई। विधानसभा में अधिकारियों को और आलाधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना के चलते रुका स्मार्ट सिटी का काम, मदन कौशिक ने जानकारी दी। इस दौरान वहीं शहरी विकास मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा और इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जो लड़ाई है वो धरना प्रदर्शन नहीं, अपने वर्चस्व को बढ़ाने की लड़ाई है। संतुष्ट तो देखिए दो तीन चीजें हैं। ये चूंकि एक लिमिटेड कंपनी है जो काम कराएगी, सरकार की ही है पूरी तरीके से, और जो इन्हें तारीख फिक्स की थी उस तारीखों के आधार पर अभी काम शुरू नहीं हो पाया। इसका कारण यही है कि इन्होंने कहा कि हम 4 महीने से कोविड के कारण काम शुरू नहीं कर पाए 4 महीने में, तो काम के उसके बाद शुरू ना होने के कारण अभी थोड़ी दिक्कत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में वो काम स्पीड पकड़ेगा। आज सभी को कहा गया है कि आप तत्काल आने वाले समय में पूरी स्पीड के साथ काम करें। प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, पहले उनको लगता था कि वो सारा श्रेय एक ही आदमी ले जाता है, तो थोड़ा बराबर हुआ है, क्योंकि वो आज घुसते इस मामले में ले गए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की प्रॉब्लम प्रदर्शन नहीं है, कांग्रेस की प्रॉब्लम तो अपने वर्चस्व की लड़ाई है। उनकी प्रॉब्लम राजस्थान भी नहीं है, उनकी प्रॉब्लम उत्तराखंड में अपने वर्चस्व की प्रॉब्लम है। इसलिए कांग्रेस को इसकी चिंता नहीं है कि जनहित के मुद्दे उठाने या नहीं उठाने। कांग्रेस को इसकी भी चिंता नहीं, विपक्ष के तौर पर वो सरकार का ध्यान आकर्षित कहाँ करे। कांग्रेस की प्रॉब्लम केवल उनके जो एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है उसको कवर करने की है, और यही कारण है कि पिछले इतने दिनों में कांग्रेस एक भी जनहित का मुद्दा सरकार के सामने उठाने में असफल रही है। दूसरा है कांग्रेस वर्चस्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस जनहित के मुद्दे नहीं उठाती, ये कहा है मदन कौशिक ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहले बैठक हुई, बैठक में आलाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। विधानसभा में आलाधिकारियों के साथ शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक की ये बैठक हुई। कोरोना से चलते हुए काम, जो सिटी के जो काम चल रहे थे वो रुक गए हैं, ये भी जानकारी दी। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कि कांग्रेस की लड़ाई जो है अब वर्चस्व की लड़ाई हो गई है, अपने आप को बचाने की लड़ाई हो गई है, ना कि जनहित के मुद्दे उठाए। क्योंकि विपक्ष का काम होता है मुद्दे उठाना, लेकिन जनहित के मुद्दे तो नहीं उठाती, अपने आप को बचाने के लिए अब लगी हुई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन दीक्षित जुड़ गए हैं। पवन, और क्या कुछ कहा मदन कौशिक ने? लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। जो स्मार्ट सिटी के इस समय जो देहरादून स्मार्ट सिटी को लेकर के जो कार्य चल रहे हैं, जगह जगह नालियों का कार्य चल रहा है, सीवर का काम चल रहा है, तो वही जो अंडरग्राउंड जो इलेक्ट्रिक लाइन है उसका काम चल रहा है। तो इस काम को देखते हुए इसमें बरसाती मौसम भी चल रहा है, जिससे तमाम जगह ट्रैफिक बाधित हो रहा है, तमाम जगह लोगों को दिक्कतें हो रही है, काम में कहीं कहीं कमियां देखने को मिल रही है। इसको देखते हुए आज मदन कौशिक ने, शहरी विकास मंत्री कौशिक ने विधानसभा में अधिकारियों के साथ तो बैठक की, लेकिन इस बैठक में जो उसे पवन, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बता दें कि मदन कौशिक ने जहां पर ये बताया कि अभी बहुत सारे काम रुक गए हैं क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में लॉकडाउन भी लगा, तो तमाम कार्य जो हैं वो रुक गए हैं। लेकिन इस दौरान वो कांग्रेस पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जनहित के मुद्दे तो नहीं उठाती, लेकिन अब जो है वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। उत्तराखंड में एनआईटी स्थायी और अस्थायी कैंपस विवाद के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र और उत्तराखंड सरकार के उस निर्णय को निरस्त कर दिया है जिसमें श्रीनगर गढ़वाल के
सुमाड़ी में स्थायी कैंपस बनाने का फैसला किया गया था। कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि सुमाड़ी में परिसर बनाने को लेकर सरकार फिर से विचार करे, जिसको लेकर राज्य सरकार जल्द नया रास्ता निकालने की बात कह रही है। सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया है कि कुछ तकनीकी समस्या थी जो कि सरकार की तरफ से कोर्ट में बताया गया था और इन सभी बातों का अध्ययन करने के बाद अब जल्द सरकार इस पर फैसला लेगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया है और आपको बता दें सुमाड़ी में परिसर बनाने पर फिर से विचार करने को कहा गया है और इसी के साथ सरकार ने जल्द मामले पर हल करने की भी बात कही है। ये तमाम जानकारियां मदन कौशिक ने दी और एनआईटी के स्थायी कैंपस का ये पूरा मामला है। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, पूरा मामला क्या है? पवन, आपके पास दोबारा से आऊंगी। कुछ ऑडियो में खामी है जो आपकी आवाज जो सही तरीके से नहीं आ पा रही है। और एनआईटी के स्थायी कैंपस का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि इसमें नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को निरस्त किया है। सुमाड़ी में परिसर बनाने पर फिर से विचार विमर्श करने के लिए कहा गया है। सरकार ने जल्द मामले को हल करने की भी बात कही है। अब सरकार कह रही है कि जल्द मामले को हल किया जाएगा क्योंकि हाईकोर्ट का ये फैसला आया है, मामले को निरस्त कर दिया है, फिर से विचार विमर्श करने को कहा गया है। ये तमाम जानकारियां सरकार की तरफ से मदन कौशिक ने दी। सुमाड़ी में परिसर बनाने को लेकर जो है ये पूरा मामला है, इस पर फिर से विचार विमर्श करने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा है। एनआईटी के स्थायी कैंपस का ये जो मामला है, अब आपको बता दें कि इसमें नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया है। सुमाड़ी में परिसर बनाने पर फिर से विचार विमर्श करने के लिए भी हाईकोर्ट ने कहा है। वहीं सरकार ने यह भी कहा है कि जल्द इस मामले का हल निकाला जाएगा, जल्द इस मामले पर फिर से चर्चा की जाएगी। एनआईटी के स्थायी कैंपस का ये पूरा मामला है। तो हल्द्वानी के सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में जिले के सभी अधिकारियों और विधायकों की बैठक हुई। बैठक में कोविड और आपदा प्रबंधन पर चर्चा की गई। यशपाल आर्य ने अधिकारियों को कोविड-19 की सैंपलिंग और टेस्टिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा ने दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सैनिटाइजेशन कराने की मांग की है। कोविड-19 को लेकर और आपदा बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। आपदा हर वर्ष आती है, उसके लिए क्या प्रशासन द्वारा प्रभावी व्यवस्थाएं की हैं, उनकी क्या कार्य योजना है। और जैसा मैंने कहा कि वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी है। पिछले वर्ष भी डेंगू का प्रकोप रहा है, तो हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है इस वर्ष भी, इस समय। तो उसको दुरुस्त करने के लिए प्रशासन ने क्या प्रभावी कदम उठाए हैं, उनसे बिंदुवार विभागवार हमने आज चर्चा की है। बात रखी कि ओखलकांडा ब्लॉक के हमारा एक गांव है कटना, वहाँ पर एक हमारे प्रहरी हैं तारासिंह लमड़िया जी, उनका स्वास्थ्य खराब था बीच में और उनने अपना चेकअप कराया तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो मैंने आग्रह किया माननीय मंत्री जी से कि जो कटना गांव है उस गांव में पूरी टीम भेजी जाए, डॉक्टरों की टीम भेजी जाए और वहीं पर ब्लड टेस्ट लिए जाए, जिससे कि पूरे गांव के लोगों का सैंपल लेकर के वहाँ पर जांच कराई जाए और पहाड़ों में गांव-गांव टीम भेजी जाए। और साथ ही मेरी भीमताल विधानसभा क्षेत्र में मैंने आज भी कहा, पहले भी कहा, मैं 2 बार अपने स्तर से सैनिटाइज़र करा चुका हूँ। तो मैंने कहा कि बीच में कई मेरे भाई बहन प्रवासी जो घर आए हैं और उनको हम लोगों ने अपनी तरफ से राशन की व्यवस्था कराई है और लेकिन 2 बार मैंने सैनिटाइज़र करा दिया। एक बार मैंने जिला प्रशासन से आग्रह किया है, माननीय मंत्री जी से आग्रह किया कि एक बार और सैनिटाइज़र की व्यवस्था की जाए।
तो ये गदरपुर में साप्ताहिक बाजार को लेकर स्थानीय लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। दरअसल गदरपुर में बुधवार को साप्ताहिक बाजार लगता था, लेकिन अनलॉक होने के बाद से ये बाजार पर पूरी तरह से रोक लग गई है, जिससे इलाके के लोगों में कोरोना फैलने का अब खौफ समा गया है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और इस बाजार को पहले की तरह हफ्ते में एक बार खोलने की मांग की है। वहीं अधिकारी ने मामले को हल करने की बात कही है। बता दें कि गदरपुर से खबर आई जहां पर साप्ताहिक बाजार को लेकर लोगों में रोष बना हुआ है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग खौफजदा है कि कोरोना से वो भी संक्रमित हो सकते हैं और हफ्ते की बाजार प्रतिदिन लग रहा है, जिस वजह से लोगों में रोष है। और स्थानीय लोगों ने बाजार लगाने पर विरोध किया है, कहा है कि सप्ताह में एक बार ही बाजार लगे। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, बाजार को पहले की तरह लगाने की मांग की है। ज्ञापन में जो लिखा गया है वो साप्ताहिक हाट बाजार को प्रतिबंध लगाए जाने के विरोध में है। तो साप्ताहिक बाजार तो लग नहीं रहा वहाँ। साप्ताहिक बाजार पे तो वैसे ही रोक कहीं नहीं लग रहा पूरे प्रदेश में। ये है कि सरकार से ये निर्देश है कि भी सब्जी फल और ये प्रतिदिन बिकने पे कोई रोक नहीं है। तो इसके लिए ये ज्ञापन के माध्यम से पता लग रहा है कि वहाँ बहुतायत हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और मास्क भी प्रॉपर तरीके से लोग नहीं पहन रहे हैं। इसके लिए हमने टीम का गठित कर दिया है, अपने यहाँ गठन किया है। वो कल से वहाँ बाजार में सर्वेक्षण करेंगे और जो अधिक दुकानें उनको वहाँ से हटा दिया जाए। तो वहीं अब देखा जा रहा है कि लोगों में रोष बना हुआ है, लोग खौफजदा है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। देवभूमि में भी संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में साप्ताहिक बाजार को एक ही दिन खोलने की मांग की जा रही है, लेकिन वो रोजाना खुल रहे हैं, जिस वजह से लोग डरे हुए हैं। वहीं त्योहारों के मद्देनजर पौड़ी प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। इसी को लेकर श्रीनगर गढ़वाल के सीओ ने समाज के जिम्मेदार लोगों के साथ बैठक की, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोगों ने शिरकत की। इस दौरान सीओ शिवदत्त नौटियाल ने सभी से ईद, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई। तो पौड़ी से खबर आई जहां पर त्योहारों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। त्योहारों की तारीख नजदीक आ रही है। सीओ ने सभी धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। ईद, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी का त्योहार क्योंकि नजदीक आ रहा है, इस दौरान लोग बेवजह बाहर न निकले और शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार को मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसकी अपील की गई है। त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। ये नहीं कि आपने बात की आज ये पीस कमेटी की बैठक ली गई थी। तो इसमें हमारे हिंदू समाज के लोग और मुस्लिम भाई और सिख भाई लोग आए थे, जो मौजूद लोग हैं यहाँ पे सिटी श्रीनगर के। तो क्योंकि आने वाले 1 तारीख को अगस्त को ईद का त्यौहार पड़ रहा है, वहाँ फिर आगे 3 तारीख को रक्षाबंधन है, फिर 12 तारीख का कृष्ण जन्माष्टमी है, 15 तारीख को फिर आपका 15 अगस्त आ रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि त्यौहार ये 15 दिन का हमारा त्योहारी सीजन चलेगा, तो इसलिए जो 1 तारीख को ईद, इसको लेकर के विशेषकर सतर्कता हेतु जो है ये पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। और इसमें जो केंद्र सरकार और भारत सरकार और जो स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है हमारे, उसके द्वारा तरह जो है ईद कोई सामूहिक नमाज अता नहीं की जाएगी और ना ही जो है कोई सामूहिक रूप से कहीं पे कुर्बानी दी जाएगी। सभी मुस्लिम भाई अपने घरों में ईद की नमाज अता करेंगे और घरों में ही कुर्बानी देंगे। और कुर्बानी के दौरान स्वच्छता का और सोशल डिस्टेंस का और ये सब ध्यान रखेंगे और आस पड़ोस का भी ध्यान रखेंगे कि किसी अन्य संप्रदाय के लोगों में इस तरह का कोई किसी की भावना आहत ना हो, जिससे कि कोई ब्लड या अन्य चीज इस तरह उनके नाली में या घरों के आगे कोई इस तरह की बात हो जिससे कि माहौल खराब हो। स्वस्थ रहेंगे तो दोबारा से त्योहार मनाएंगे, इसलिए प्राइम न्यूज भी आपसे यही अपील करता है, अपने लिए, अपनों के लिए त्योहारों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ ना लगाएं, ताकि आप स्वस्थ रहें। और ऐसे में जो है प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, अपील कर रहा है कि त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं इस दौरान, क्योंकि कोरोना का काल लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना का संकट बढ़ रहा है, संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। तो इसमें जो है आप सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूर करें।
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भगवान सिंह जुड़ गए हमारे साथ। भगवान सिंह, क्या कुछ अपील की गई है, क्या धर्मगुरुओं की इस पर प्रतिक्रिया आई? खुशबू, मैं आपको बता दूं, जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में क्षेत्र में, क्योंकि क्षेत्र भीड़ भाड़ का इलाका है, और आपको बता दूं 3 चीजें महत्वपूर्ण जो वो है एक तो ईद की भी तैयारी है, जन्माष्टमी वो भी है, और रक्षाबंधन की भी तैयारी है, क्योंकि भीड़ भाड़ का इलाका है और लॉकडाउन का पहले यहाँ कोरोना की बीमारी से चल रहा है। तो वहीं पे थाने SPO साहब ने और SSP की तरफ से यहाँ पे आश्वासन दिया गया है सभी को कि जिस तरह से क्षेत्र में यहाँ पे ये कोरोना की बीमारी चल रही है, तो इससे लॉकडाउन का सभी लोग पालन करें और कहीं पे भी किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। और सभी को आश्वासन ये दिया गया है कि अगर नमाज का टाइम है तो नमाज, जिस दिन ईद का टाइम है तो ईद भी बिना मास्क के और पहले जाएगी, मास्क लगा के और सैनिटाइज करके और लॉकडाउन का बिल्कुल पालन किया जाएगा, चाहे अदर कोई भी हो, सभी को आश्वासन दिया गया। और रही जन्माष्टमी की बात, तो जन्माष्टमी के दिन भी वहाँ पे जिनका भी है तो उनको भी सही ढंग से अपना जन्माष्टमी भीड़ भाड़ इलाके में इस तरह से भीड़ भाड़ ना करे, और मंदिर में भी दर्शन करेंगे तो एक आध दोनों करके करे, और नमाज पढ़े जाए तो मास्क लगा के पढ़े। और रही 15 अगस्त की बात, तो 15 अगस्त भी जल्दी आ रहा है, और रक्षाबंधन की बात है कि भाई त्योहार का भी आ रहा है, तो इसमें बाजार में रौनक रहती है खरीदारी की। लेकिन कुछ मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस बार लॉकडाउन का कारण चल रहा है और इसमें कम से कम यहाँ पे देखा जा रहा है कि भीड़ भाड़ कम रहेगी, और प्रशासन के और जिला प्रशासन की तरफ से सभी को संदेश दिया गया है कि महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान जरूर रखा जाए। कुछ भगवान सिंह, पौड़ी में कितने संक्रमितों की संख्या है और कितने यहाँ पर जो है हॉटस्पॉट वाले इलाके, और प्रशासन ने किस तरह की तैयारियां कर रखी हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं खुशबू कि अगर आंकड़ा देखा जाए कि पौड़ी का पॉजिटिव का, तो यहाँ पे जो पौड़ी गढ़वाल के जिले के अंदर की बात है तो कम से कम अभी 200 पार हो चुका है, और कई यहाँ पे सेंटर बनाए गए हैं कि 8-10 सेंटर बनाए गए, कोटद्वार में अलग बनाया गया है, पौड़ी में अलग बनाया गया, श्रीनगर क्षेत्र में अलग बनाया, कई जगह तमाम ऐसे बनाया गया है, सेंटर बनाए गए, सभी को पालन करने के आदेश दिए गए हैं। भगवान सिंह, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार संक्रमितों का आंकड़ा क्योंकि पौड़ी में भी बढ़ रहा है, तो पौड़ी वासियों से अपील करते हैं कि जो आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में त्योहार नजदीक है, जो प्रशासन अपील कर रहा है उसका पालन जरूर करें। आप भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। कि नैनीताल में पिछले 5 महीनों में पर्यटकों के न आने की वजह से पेयजल का बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, और वहीं जनवरी में अब तक 1100 mm बारिश हुई है, जिससे झील का निकासी द्वार जुलाई महीने में खोलने की नौबत आ गई। और इससे पहले गेट में बता दें कि 2018 के सितंबर महीने में खोला गया था। नैनी झील के पानी की निकासी वाले कुल 5 गेट हैं, जिन्हें पानी के बढ़ते दबाव को देखते हुए 1 इंच तक खोला जाता है, और इन गेटों को 24 घंटे खोला जाता है, जिससे झील के पानी से किसी तरह के बाढ़ का खतरा ना बढ़ जाए। और इसके लिए पेयजल की मांग और 10 सितंबर के हालातों को देखा जाएगा। बताया जा रहा है कि वाटर राइजिंग से सभी जल स्तर बढ़ाने में काफी फायदे हुए हैं। जो रेनफॉल हुई है इस बार टूरिज्म एक्टिविटी कोविड-19 की वजह से काफ़ी कम रही है। वाटर राशनिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट रहा है। इवन दो रेनफॉल हमारा 0 mm के आसपास हुआ है, पर लेक लेवल में असातीत बढ़ोतरी हुई है, जो कि आप देख सकते हैं 10 फीट लगभग 9 इंच के आसपास हो गया। और ये लेवल जो है हमें मेंटेन करना होता है ऑलमोस्ट 10 सितंबर को। तो हम लगभग 2 महीने पहले पर हैं, और पानी चूँकि एक्सेस है, और वाटर सप्लाई को कोरिलेट करके ही इसको आगे कैसे डिसीजन लेना है उच्च स्तर पे निर्णय होना है अभी। लेकिन स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो डायरेक्शन ऊपर से मिले थे कि 10 फीट मेंटेन किया जाए, तो उसी को देखते हुए हमने आज गेट। वहीं रुद्रपुर में बाइक सवार युवक के माथे पर चाबी भोंपने के मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। एसएसपी ने सीपीओ दारोगा समेत 3 सीपीओ कर्मियों को निलंबित कर दिया है। दरअसल सोमवार रात इंदिरा चौक पर बाइक चेकिंग के दौरान एक युवक के माथे पर सीपीओ ने बाइक की चाबी भोंप दी थी। इसके बाद रामपुरा के लोगों ने कोतवाली पर पथराव कर दिया। इस मामले में एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि मामले में सीपीओ के उप निरीक्षक राम प्रवीण और कांस्टेबल वीरेंद्र चौहान और जगदीश जोशी को सस्पेंड कर दिया गया है। सीपीयू ने कहा पे
जिसके बाद गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया, पथराव भी किया। युवक के माथे पर चाबी भोंकने के मामले में कार्रवाई हुई है। सीपीओ दारोगा समेत 3 कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। तस्वीरें भी विचलित करने वाली हैं। अगर वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए, दबंगई दिखाते हुए एक युवक के माथे में चाबी भोंक दी और जिसके बाद वो उस पूरी तरह से लहूलुहान हो गया। उसको हॉस्पिटल में बाद में एडमिट कराया गया। सीपीओ दारोगा समेत 3 कर्मियों को इस मामले में सस्पेंड कर दिया है। अरे कोई बात नहीं, ऐसे तो ऐसे खड़ा है। वाले मारी है, सीपीओ वाले ने मारी है। अच्छा, अरे जो सीपीओ वाले किसी बुला यार, किसी तक अभी बुला रहे हैं, उन्हें बुलाओ पहले। मैंने पूरी चाबी, कोई बात नहीं, डर मत तू, डर मत, साले की नौकरी चली जाएगी तो बात तो खत्म हो जाएगा। तो तुम लोग मैं चल रहा है पेट्रोल से, वहाँ से गाड़ी निकाली, एकदम आया साला था, ये मुँह पे ऐसा मारी था। अच्छा, मैं गाड़ी भगा दी था फिर था। तो सही है, फिर सही है, ये निकाल देते ना चाबी। सब चल रहे हैं, सब चलो। जो वाक़या हुआ है तो अभी संबंध में जो है अभी तो कुछ भी किसी बात की पुष्टि किया जाना अभी ये संभव नहीं है। अभी जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं या जो बातें पब्लिक से निकल के आ रही हैं तो उनके ऊपर गंभीरता से जो है जांच की जाएगी। और साथ ही साथ जो अभी एक एलओ का इशू हो गया था, कुछ पथराव वगैरह किया गया है, तो इस संबंध में भी जो आगे कार्रवाई की जाएगी। के भवाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पूर्व प्रभारी जगदीश चंद्र जोशी ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी गलती के 24 जून को एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया गया, जबकि सीनियर डॉक्टर होने के नाते उन्हें सीएससी प्रभारी और बता दें कि चार्ज दिया जाना चाहिए था, जिसको लेकर उन्होंने चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण के निदेशक को पत्र भेज अपनी शिकायत दर्ज कराई है। मेरी गलती न होने पर भी मुझे 24 जून 2020 को मेरी ड्यूटी से एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया गया है। 55 वर्ष से अधिक आयु के कार्मिक से कोविड संबंधी ड्यूटी नहीं कराई जाती है। मेरा स्वास्थ्य विभाग तथा उत्तराखंड सरकार से सादर निवेदन है, मुझे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवाली का प्रभारी चिकित्सक नियुक्त किया जाए अथवा मुझे एसीएमओ पद का चार्ज दिया जाए। मेरी परिस्थिति को देखते हुए मेरी 28 साल की राजकीय सेवा है। यूके प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश के तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।